Students of class 7 subject geography topic exogenic forces work of ice learners आज हम बात करेंगे वर्क ऑफ आइस यानी कि आइस कैसे चेंजेस लाती हैं ऑन लैंड और इसके लिए हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल ग्लेशियर्स का। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो होते हैं ह्यूज मास ऑफ आइसेस। और जो ये वर्ड है ग्लेशियर ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ये ग्लेसी जिसका मतलब होता है आइस। लर्नर्स ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। These are the huge mass of ice that move slowly over land. Glaciers are often called as rivers of ice. ये रिवर्स तो नहीं होते, दरिया नहीं होते, मगर ये जब ये दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बर्फ़ का दरिया बह रहा होता है। तो ग्लेशियर्स उन जगह पाए जाते हैं जहाँ पूरे साल -डिग्री टेम्परेचर और बर्फ़ रहती है, यानी कि बहुत सर्द इलाकों में माउंटेन जो रीजन्स है वहाँ मिलता है। कश्मीर के हिमालयन रीजन्स जहाँ जहाँ भी माउंटेन्स है, एंटार्क्टिका है, तो जहाँ जहाँ माउंटेन्स और सर्द इलाके हैं वहाँ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। हर साल बर्फ़ पड़ने से ये बर्फ़ कंप्रेस होकर मोटी परत बन जाती है, क्योंकि पहले से ही टेम्परेचर माइनस में होता है और ग्रेविटी की वजह से जब ये बर्फ़ की मोटी परत पहाड़ों के किनारे या माउंटेन्स या ज़मीन पर धीरे धीरे दरिया की तरह फ्लो करने लगती है तो इनको ग्लेशियर्स बोलते हैं। दुनिया में लार्ज ग्लेशियर्स है जैसे एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में, और दरमियान और छोटे ग्लेशियर्स जैसे हमारा स्टेट JNK, इवन अफ्रीका जो काफ़ी गर्म कंटिनेंट है वहाँ के भी माउंटेनियस एरियाज़ में ग्लेशियर्स मिलते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो आप सोचोगे पाकिस्तान में कैसे, क्योंकि असल में एंटार्क्टिका में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मिलते हैं, मगर क्योंकि एंटार्क्टिका एक कंट्री नहीं, एक कंटिनेंट है, इसीलिए तो जो ये है ये ग्लेशियर्स जो सबसे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर था इसके लिए हम नॉमिनेट करते हैं पाकिस्तान को। हाउ ग्लेशियर्स चेंजेस लैंड फॉर्म, तो ये ग्लेशियर्स कैसे तब्दीली लाते हैं लैंड में। ग्लेशियर्स इरोड्स या कटाव करते उसके नीचे वाली ज़मीन को जब ये फ्लो कर रहे होते और वहाँ एक गहरी जगह बना देते हैं। कभी कभी जो ये गहरी जगह बन जाती उनमें कभी कभी माउंटेनियस रीजन में खूबसूरत झीलें बन जाती जब वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो इन माउंटेन रीजन जो भी मटेरियल ग्लेशियर्स अपने साथ ले जाते हैं बहते हुए, जैसे छोटे बड़े रॉक्स, सैंड हो, मिट्टी हो, ग्लेशियर जब अपने आखिरी पड़ाव पर होते हैं तो वहाँ जाकर ये जमा कर देते उस एरिया में जा। तो ऐसी जो डिपोजिशन होती है उस लैंड में तो उन्हें कहते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो आपको अब समझ आया होगा कि कैसे जो फोर्स ऑफ आइस है और जिसका हमने एग्जाम्पल लिया ग्लेशियर्स कि वो कैसे चेंज लाती है लैंड पे, वो बना देती है गहरे कटाव कर देती है ज़मीन में और लेक्स बना देती है छोटे छोटे, और मोरेन्स यानी कि डिपोजिशन होती है मिट्टी की, सैंड की, सिल्ट की जब वो अपने आखिरी पड़ाव में होते हैं। तो इस तरह ग्लेशियर्स चेंज लाते हैं इन ऑन लैंड। तो अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका वो है वर्क ऑफ एंडोजेनिक फोर्स का, वो है वर्क ऑफ विंड। तो इसके लिए हम जाएंगे डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान। स्टूडेंट्स आपने रेगिस्तान तो नहीं देखे होंगे पर इसकी जो पिक्चर्स है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। रेगिस्तान जो होते हैं वो आपको पता है यहाँ पर वो सैंड से भरे रहते हैं, रेत से भरे रहते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वेजिटेशन के पेड़ पौधे काफ़ी कम, बारिश बिल्कुल कम होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान के। तो वहाँ पर जो मेन चेंज लाता है डेजर्ट रीजन वो है विंड, यानी कि जब काफ़ी तेज़ हवा चलती है वहाँ पर जो इरोजन होता है, डिपोजिशन, कटाव और बहाव, और फिर एक जगह मटेरियल जमा होने से काफ़ी चेंजेस आते हैं डेजर्ट में
और ये सारा काम करती है विंड। और विंड एक तरह से मशरूम शेप के बड़े रॉक्स बनाती है डेजर्ट एरिया में। तो जिनकी शेप होती है वो मशरूम की शेप की तरह होती है। तो वो बनती कब है, कैसे? जब विंड की वजह से रॉक्स का लोअर पार्ट का कटाव हो जाता है, कांस्टेंट कोलिजन विद विंड्स, और अपर पार्ट ऐसे रह जाता है कि वहाँ तक वो जो रेत है और विंड है वो नहीं पहुँच पाती। काफ़ी बड़े रॉक्स के साथ ऐसा होता है। तो जो रॉक से तब्दील होते इन मशरूम शेप्स, इनकी पिक्चर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, जब डेजर्ट में विंड चलती तो वहाँ हवा से रेत एक जगह से उठकर दूसरी जगह जमा हो जाती है। तो उस जगह वहाँ सैंड ड्यून्स, रेत के पहाड़ बन जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो कभी कभी जो ये विंड है वो हल्की रेत को, विंड की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो या स्ट्रॉम में वो तब्दील हो गई हो, तो वो क्या करती है, वो हल्की रेत को उठाकर काफ़ी दूर, रेगिस्तान से काफ़ी दूर और इलाकों में, रेगिस्तान के बाहर के इलाकों में जमा कर देती है। और परत दर परत ये जमा होती जाती है उस एरिया में। और वहाँ ये मिट्टी की लेयर्स बन जाती है साल दर साल। तो जो ये मिट्टी की जो ये लेयर्स होती है जो बन जाती है इस एरिया में, इन्हें कहा जाता है लुईस। और ये काफ़ी फर्टाइल होती है और ज़्यादातर लुईस पाई जाती है इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। और लार्ज लुईस पाई जाती है दुनिया के बहुत सारे इलाकों में, और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो है चाइना में। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कैसे जो विंड है, विंड की फोर्स कैसे चेंजेस लाती है ऑन लैंड। थैंक यू।